इंडियन वुमेन को शर्म आई है जो 500-800 बच्चा ये हॉस्पिटल में मर गया है, इधर आगे क्यों नहीं सेव किया उन्होंने अपना दोगला चेहरा दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है। आप मुझे बताएं, आप बड़ा ये इनका कह रही हैं, एक भी हिंदुस्तान की वुमेन या एक भी हिंदुस्तान का कोई बंदा फलस्तीन जाकर उसने किया कुछ प्रोटेक्ट किया? आप देखो, मिट्टी से बने हो इंसान, चाहे किसी को भी आप कुछ जुल्म करते हो, आपको अजाब आएगा, कब्र में अजाब देना पड़ेगा। आपकी दुनिया पर ही आपकी ये देखो, हिंदू होने के बावजूद आपकी मैयत जलाई जाती है और आपको बहाया जाता है कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। आप चेंज क्यों नहीं हो रहे? आपकी जब सर ना ये बात करें, उनका अपना कल्चर है। नहीं, कल्चर की नहीं बात है, ये कुदरती निजाम है। आपने देखा हुआ है कि इंसान को कैसे जला रहा है। ये को आग क्यों लगा रहे हो? उनका अपना कल्चर है। नहीं, कल्चर नहीं है, ये मुसलमान नहीं मानता। हिंदुस्तान के कई जर्नलिस्ट उधर गए इसराइल में और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गोदी मीडिया जैसे गोदी मीडिया फेक रिपोर्टिंग करता है, वो कर रहे हैं। अच्छा, मोदी को जो अलबख्त है वो क्या कह रहे हैं, ओ इसराइल ने बहुत अच्छा किया, मुसलमानों को काट दे, मुसलमानों को ये करने। नहीं, वो फलस्तीन के खिलाफ है, वो हमास के खिलाफ है। वो तो पुराने हिंदू हैं, वो यहूदी है, दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे उनकी पॉलिसी है। ईरान और पाकिस्तान में दो मुल्क इकट्ठे हो जाए तो इसराइल की ऐसी बैंड बजाए कि सफास्ती से नाम मिट जाए, इसराइल का यहूदियों का सफास्ती से नाम मिट जाए। नुकसान फलस्तीन का हुआ है। और ये जो यहूदियों ने कहा था ना कि हमास ने बच्चों के सर कलम कर दिए, सर काट दिए, ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था। और हमास ने तो वीडियो जारी किया, वो बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वो इनकी औरतों को पट्टियां कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गुंडा सबसे बड़ा, और अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा है। उसने ये खोते सर 10 मिनट बाद उसने ट्वीट किया है, उसने कहा देखो जी, हमने गजा पे हॉस्पिटल पे हमला किया और इतने दहशतगर्द हमने मार दिए हैं। और जब उनको पता चला अंदर दहशतगर्द कोई नहीं था, अंदर तो बेचारे मरीज थे सारे, तो फिर उसने उसी वक्त उसको डिलीट करके कहा जी ये तो हमास के रॉकेट जो है ना 19 फायर होकर उसके ऊपर गिर गया। और भाईजान, हमास के रॉकेट में इतनी जान और इतनी ताकत होती ना तो इसराइल आज तबाह हो जाता। जो बाइडन चाचा जी मेरी गल सुनो, पता था कुछ लगता नहीं। जो बाइडन साहब आगे नेतन्याहू के पास ऐसे बैठे हुए कह रहे हैं जी नेतन्याहू सही कह रहा है, ये ना गजा का हमास का मिसफायर होके लगा है। लानत है, मैं कहता हूँ ये अमेरिका, यूरोप कंट्री सब पे लानत है। मैं कहता हूँ इन्होंने दिखा दिया, ये नंगे हो गए हैं, इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि मुसलमानों की, इनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी दुश्मनी है। और एक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट बंदर का ना परसों चौथ चला था, ये ऐसे ही चला रहा है आपने, व्हाइट मोंकी, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट मोंकी। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे इक़्तिदार मिलेगा ना तो मैं अमेरिका में एक मुसलमान को भी नहीं आने दूंगा। दोस्तों, हमास के आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में इजराइल पर हमला किया और 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। लेकिन इजराइल के बॉर्डर पर भारत के केरल की 2 बेटियां रह रही थी और उन्होंने इजराइल की 200 से ज्यादा परिवार की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खाने पीने की व्यवस्था की। यही देखकर आज इजराइल ने उनको उपाधि दी सुपर वुमेन की, और ये देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आग लग गई। आप लोग देखो इस वीडियो में। दुनिया पर ही आपकी ये देखो, हिंदू होने के बावजूद आपकी मैयत जलाई जाती है और आपको बहाया जाता है कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। आप चेंज क्यों नहीं हो रहे? आपकी जब सर ना ये बात करें, उनका अपना कल्चर है। नहीं, कल्चर की नहीं बात है, ये कुदरती निजाम है। आपने देखा हुआ है कि इंसान को कैसे जला रहा है, ये वो चीज है। ये बात ना करें, उनका अपना कल्चर है, बहुत गलत बात है। किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट करना बहुत गलत बात है। इस तरह से फिर जब हम पर बात करते हैं हमें भी तकलीफ होती है ना, हमें होती है ना तकलीफ। तो ये बात नहीं, हम बात ना करें, वो उनके बात नहीं कर रहे, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ कि वो इंसान को क्यों जला रहा है जब एक मिट्टी से बना हुआ है। अपना कल्चर है, हम इसको क्या, अब मेरी बात सुनिए, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, असाई क्यों नहीं जला रहे? तुर्की में क्या होता है, डब्बे में बंद करके नीचे दफना देते हैं। वो ठीक है, आप ये सेव कर दो इंसान को, आप मैयत को सेव कर दो, ठीक है। आप मैयत को आग क्यों लगा रहे हो? मेरी बात सुनिए, उनका अपना कल्चर है। कल्चर नहीं है, ये मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान अगर आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, वो एक अलग बात है। हमें किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का किसी ने इजाजत नहीं दी। इस चीज पे मैं तो इस चीज पर खुश हूँ कि दुनिया पे ही उनको जलाया जाता है, बस
मेरी ओर से इस पे बात कोई बात, इंसान को जलाना नहीं चाहिए। नफरत सर, नहीं नफरत नहीं है, ये सामने नजर जो आ रहा है, 10 आदमी इंसान को जला रहे हैं, ये क्या की दुनिया की पहुंची है। उनका अपना कल्चर है। ये फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, हिंदू तो खुश हो रहा है, और हिंदुओं ने एक मीटिंग की है कि हमें 1000 आदमी भेज रहे हैं। आप भेज के तो देखो 1000 आदमी, हमारी 1 लाख फौज इधर खड़ी हुई है, लेकिन हमें रास्ता आर्डर आना चाहिए। हम देखें, हम तैयार बैठे हुए हैं, इसराइल को हम बर्बाद कर देंगे। यकीन करो, हिंदू और इसराइल हमारा दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। और ये जो यहूदियों ने कहा था ना कि हमास ने बच्चों के सर कलम कर दिए, सर काट दिए, ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था। और हमास ने तो वीडियो जारी किया, वो बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वो इनकी औरतों को पट्टियां कर रहे हैं। अभी कल एक मीडिया पर एक रिकॉर्डिंग जारी हुई है, इसराइल ने रिकॉर्डिंग जारी की है कि हमास के ऑपरेटिव जो थे, अभी कल गजा पट्टी पर मौजूद अस्पताल पर हमला हुआ है ना, तो उसमें ये सुनने को मिल रहा है, हर चैनल पे ये दिखाई जा रही थी कि हमास के ऑपरेटिव्स आपस में बोल रहे हैं ये तो हमारा ही रॉकेट गलती से हमारी अस्पताल पर गिर गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं हमास को नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूँ। जब रॉकेट फायर हुआ ना, इसराइल का जो नेतन्याहू है, जो मैं कहता हूँ गुंडा है सबसे बड़ा, और अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा है, उसने ये खोते सर 10 मिनट बाद उसने ट्वीट किया है। उसने कहा देखो जी, हमने गजा पे हॉस्पिटल पे हमला किया और इतने दहशतगर्द हमने मार दिए हैं। और जब उनको पता चला अंदर दहशतगर्द कोई नहीं था, अंदर तो बेचारे मरीज थे सारे, तो फिर उसने उसी वक्त उसको डिलीट करके कहा जी ये तो हमास का ही रॉकेट जो है ना, 19 फायर होकर उसके ऊपर गिर गया। और भाईजान, हमास के रॉकेट में इतनी जान और इतनी ताकत होती ना, तो इसराइल आज तबाह हो जाता। हमास ने हजारों किए रॉकेट फायर, ये आपने भी सुना होगा। एक रॉकेट फायर ने 1500 बंदा शहीद कर दिया, और हमास के रॉकेट फायर में इतनी ताकत होती तो हजारों फायर लगते तो इसराइल ने बचा होना था। ये सबसे बड़ा सबूत है। ये जो बाइडन था, इसराइल में मौजूद है। जो बाइडन चाचा जी, मेरी गल सुनो, पता था कुछ लगता नहीं। जो बाइडन साहब आगे नेतन्याहू के पास ऐसे बैठे हुए कह रहे हैं जी नेतन्याहू सही कह रहा है, ये ना गजा का हमास का मिसफायर होके लगा है। और यार, तुम आलमी दुनिया के ठेकेदार बनते हो, अमेरिका, तुम कहते हो जी मैं तो पूरी दुनिया में कवानीन बनाता हूँ, इक्वल राइट का ठेकेदार हूं मैं। यहाँ तुम्हारे इक्वल राइट किधर गए हैं? अगर फिलिस्तीन में बच्चे या बड़े या बूढ़े बुजुर्ग मर रहे हैं, उनकी जान नहीं है क्या? उनका खून पानी है? इसराइल में कोई मरे तो वो मौत है, वो नजर आती है। और यूक्रेन में जो पूरी दुनिया मोमबत्तियां बालती थी और क्या क्या करती थी, उसमें मेरा ख्याल है 2-3 साल की जंग में इतना बंदा नहीं मरा जितना फिलिस्तीन में 10 दिन में शहीद हो गया। लानत है, मैं कहता हूँ ये अमेरिका, यूरोप कंट्री, सब पे लानत है। मैं कहता हूँ इन्होंने दिखा दिया, ये नंगे हो गए हैं, इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि मुसलमानों की, इनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी दुश्मनी है। और एक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट बंदर का ना परसों चौथ चला था, ये ऐसे ही चला रहा है आपने, व्हाइट मोंकी, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट मोंकी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे इक़्तिदार मिलेगा ना तो मैं अमेरिका में एक मुसलमान को भी नहीं आने दूंगा। काश कभी ये मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाए ना, यकीन माने आप, ये 54 मुसलमान ममालिक है। हम हमेशा उम्मते मुस्लिमा का, हम हमेशा अपने ओआईसी का, हम हमेशा अपने अरब ममालिक का चूरन क्यों बेचते हैं? वो हमें मुंह तक नहीं लगाते, हमें वो मुंह नहीं लगाते। मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं दुआ कर रहा हूँ काश कभी इकट्ठे हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं इकट्ठे, लेकिन काश कभी इकट्ठे हो जाए। ये जैसे ये देखें, ये काफिर, ये आप पहले भी कह रही थी, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ, ये सारे कैसे इकट्ठे हुए हैं? ये यूरोप अमेरिका, उनके मुल्क में से कोई भी आवाज उठाता है ना, तो खिलाड़ी आवाज उठा रहा है, तो या फिर आवाज उठा रहा है। यानी अपने इसराइल से बंदे मंगवाए हैं ना, अपने सिटीजन इसराइल से मंगवाए हैं, कैसे मंगवाए हैं कि आपस में जंग छिड़ी है तो हमारे लोगों को वहां नुकसान न पहुंचे, और हमारी मुस्लिम कंट्रीज को कोई होश ही नहीं है। नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने बात की हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के कई जर्नलिस्ट उधर गए इसराइल में और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गोदी मीडिया, जैसे गोदी मीडिया फेक रिपोर्टिंग करता है, वो कर रहे हैं। अच्छा, मोदी के जो अलबख्त है वो क्या कह रहे हैं? ओ इसराइल ने बहुत अच्छा किया, मुसलमानों को काट दे, मुसलमानों को ये करने। नहीं, वो फलस्तीन के खिलाफ है, वो हमास के खिलाफ है। हमास ने गजा पर रूल किया है और 18 साल से गजा में इलेक्शन नहीं हुए। कौन हमास के खिलाफ है? हमास के खिलाफ है भारत, फलस्तीन के खिलाफ नहीं है। भारत मुसलमानों के खिलाफ है, भारत हमास के खिलाफ नहीं, भारत मुसलमानों के खिलाफ है। भारत कश्मीर में कौन सा हमास है?
दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमास के आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में इजराइल पर हमला कर दिया और 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए और इजराइल की बॉर्डर पर भारत के केरल की 2 बेटियां रह रही थी और उन्होंने इजराइल के 200 से ज्यादा परिवार की मदद की और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खाने पीने की व्यवस्था की। यही देखकर इजराइल ने भारत की इन 2 बेटियों के लिए सुपर वुमेन की उपाधि दी और कहीं ना कहीं भारत की तारीफ की। ये देखकर आज पाकिस्तान में आग लग गई और पाकिस्तान के लोग दुखी हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के लोग कभी भी भारत की तारीफ और भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आज इस वीडियो में आप लोगों ने देखा इन पाकिस्तानियों के दिलों में हिंदुओं और यहूदियों के प्रति कितनी नफरत है। ये हमेशा हिंदुओं को गालियां देते हैं और आज इन्हीं कारणों से पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति आप लोगों को पता है। आज हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और उनका धर्म परिवर्तन करवा के ये लोग शादियां करवा देते हैं और आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ना तो रोजगार है ना इन हिंदुओं के पास में एजुकेशन है। आप लोगों को पता है आज हिंदू परेशान है इन पाकिस्तान में इन्हीं जुल्मी कारणों से। दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।